जिस जगह पर लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंका गया, उस जगह की रेकी डॉक्टर और उनके किराए के लड़कों ने पहले से ही कर रखी थी। वक्त भी पहले से तय था, क्योंकि अस्पताल जाने के लिए लेडी डॉक्टर हमेशा एक ही वक्त पर घर से निकलती थी। मगर डॉक्टर और उनके किराए के हमलावरों को ये पता नहीं था कि जिस जगह वो तेजाब फेंकने जा रहे हैं, वहां सीसीटीवी कैमरा लगा है। आखिरकार 23 दिसंबर को डॉक्टर अशोक यादव को मौका मिल ही गया। लेडी डॉक्टर स्कूटी पर थी और तभी उसके चेहरे पर सिरिंज से तेजाब फेंक दिया। हद देखिए कि हादसे के कुछ देर बाद ही डॉक्टर अशोक यादव खुद मौके पर पहुंच गया और फिर अस्पताल भी गया। वो लगातार लेडी डॉक्टर के साथ रहा। इस बीच पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखकर ये समझ चुकी थी कि बेशक हमलावरों ने लेडी डॉक्टर का बैग भी छीना हो, मगर मामला लूटपाट का नहीं है। इसी के बाद जब लेडी डॉक्टर के घर वालों और दोस्तों से पूछताछ की गई तो डॉक्टर अशोक यादव के इश्क की जानकारी पुलिस के हाथ लग गई। फिर क्या था, कड़ियां जुड़ती गई। सीसीटीवी की मदद से तीनों लड़के भी पुलिस के हाथ लग गए। उन्होंने भी अपनी जुबान खोल दी। करीब एक दशक पहले दोनों ने रूस में MBBS की पढ़ाई पूरी की और करीब 1 से 1.5 महीने पहले इसी ESI अस्पताल में दोनों ने रेजिडेंट डॉक्टर मेडिसिन के पद पर नौकरी शुरू की। लेकिन 1 से 1.5 महीने के दौरान अशोक यादव को अपनी सहकर्मी को सबक सिखाने का तरीका वक्त के साथ खूंखार होता गया। मगर कमाल देखिए कि डॉक्टर अशोक यादव को हिरासत में लेने की बात जब लेडी डॉक्टर को पता चली तो वो पुलिस के ही खिलाफ हो गई। दरअसल उसे अपने दोस्त पर इतना भरोसा था कि वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो ऐसा भी कर सकता है। जब हम डॉक्टर अशोक यादव को इंटरोगेशन के लिए ले गए तो विक्टिम ने यहाँ तक हमको बोला कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं अपना केस वापस ले लूंगी। मुझे डॉक्टर अशोक यादव के ऊपर पूरा भरोसा है। पुलिस सूत्रों की माने तो डॉक्टर अशोक यादव पहले से ही किसी लड़की के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा था और वो साइको किस्म का है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कब राजधानी दिल्ली में महिलाओं पर होने वाला ये तेजाबी हमला रुकेगा? कब बदमाशों के जहन में पुलिस का खौफ होगा कि वो महिलाओं पर तेजाब फेंकने से पहले 100 दफा सोचेंगे? कैमरामैन संजय खान और चिराग गोठी के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक से जुड़े तमाम गाइडलाइंस बनाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बावजूद न सिर्फ राज्य सरकारें बल्कि केंद्र सरकार भी तेजाब की बिक्री को लेकर कोई कड़े कदम नहीं उठा पाई। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक किसी पर तेजाब फेंकने के आरोपी को कम से कम 10 साल की कैद होनी चाहिए और उम्र कैद का प्रावधान। इसके अलावा अदालत उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा सकती है। तेजाब फेंकना गैर जमानती अपराधों की श्रेणी में रखा जाए और राज्य सरकारों को एसिड अटैक पीड़ितों को 3 लाख रुपए की सहायता राशि देनी पड़ेगी। उसे सहायता राशि का 1/3 हिस्सा 15 दिन के अंदर पीड़ित को देना होगा। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को ये भी ताकीद दे रखी है कि तेजाब की खुली बिक्री पर वो रोक लगाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक राज्य में तेजाब बेचने वाले दुकानदारों को लाइसेंस लेना होगा, यानी बिना लाइसेंस के कोई भी तेजाब नहीं बेच सकता। दुकानदार बिना पहचान पत्र के किसी को तेजाब नहीं बेच सकते। दुकानदारों को तेजाब खरीदने वाले ग्राहकों के साथ साथ उसने कितनी मात्रा में तेजाब खरीदा है इसका भी रिकॉर्ड रखना होगा। दुकानदार 18 साल से कम उम्र वालों को हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड नहीं बेच सकते। इसके अलावा तेजाब बेचने वाले दुकानदारों को दुकान में रखे गए तेजाब की मात्रा भी पुलिस को बतानी होगी और अगर दुकानदार ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना किया जा सकता है। लेकिन लगता है कि राज्य सरकारों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश को अनसुना कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।